हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मीनू सिंह की क्लासेस में। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मीनू सिंह लेकर आ गई हूँ नया वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं झारखंड में जो प्रोटेस्ट चल रहा है। लगभग 25 दिनों से जो प्रोटेस्ट चल रहा है कंटिन्यू, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में कंटिन्यू प्रोटेस्ट कर रहे हैं प्रोटेस्ट स्टूडेंट। ठीक है, उसमें एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण आया 17 तारीख के रात को। 17 अगस्त के रात को ऐतिहासिक क्षण आया। इसके पीछे क्या क्या रणनीतियां रही, कैसे कैसे ये क्षण लाने में स्टूडेंट समर्थ हुए, ठीक है, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। प्लस कौन सी परीक्षाएं रद्द हुई हैं, किस में सरकार ने अपना क्लियर स्टैंड दिया है, क्या क्या सरकार की तरफ से वार्ता की गई। सीएम हेमंत सोरेन खुद इस मीटिंग में कल समक्ष स्टूडेंट के साथ वार्ता किए, तो क्या क्या परिणाम निकला, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और स्टार्टिंग से पूरा स्टडी करते हैं केस को, कैसे ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, कब ये भव्य रूप लिया, कैसे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, बहुत अच्छा मैसेज है। ठीक है, स्टूडेंट की जीत हुई है, आप लोगों की जीत हुई है, आप लोगों के सपनों की जीत हुई है, आपके हक और अधिकार की जीत हुई है। लेकिन ये जीत कंप्लीट नहीं है, पूरी नहीं है। ठीक है, कहाँ पे ये इस जीत में बातें अभी फंस रही है, कौन सा पॉइंट है जो अटक गया है, इसके बारे में लास्ट में हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं जेपीएससी और जेएसएससी रिफॉर्म के बारे में। ठीक है, उससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि यहाँ पे झारखंड जीके और आपका कंप्लीट जेपीएससी और जेएसएससी का सिलेबस कंप्लीट झारखंड जीके करवाया जाता है इस चैनल पर। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले। साथ ही साथ आप मुझे टेलीग्राम पर भी जाकर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहता है। ठीक है, इस प्रोटेस्ट को लेकर मैंने जितना वीडियो नहीं बनाया, उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट के माध्यम से मैंने भेजा है। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपको ज्वाइन करना। उसके साथ ही आप मुझे फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं, कोई भी डाउट क्वेरीज हो। ठीक है, प्लस कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो वो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 15 अगस्त, 15 अगस्त को ये भव्य तिरंगा यात्रा हुआ। सभी को मालूम है, बहुत सारे स्टूडेंट जो थे वो गए भी, उसमें शामिल भी हुए। ठीक है, यहीं पे जो जेएलकेएम के नेता देवेंद्र महतो भूख हड़ताल पर बैठे थे, उनको 10 तारीख को विधान सभा मार्च में उनको हॉस्पिटलाइज किया गया था। तो हॉस्पिटलाइज में उन्हें 15 अगस्त को तिरंगा मार्च में शामिल होने के लिए नहीं परमिशन मिला, और पुलिस वाले उन्हें डिटेन कर लिए हॉस्पिटल में ही। फिर हविदा भी थी जो जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच से वो स्ट्राइक पर थी, भूख हड़ताल पर थी, उनको भी हॉस्पिटल से डिटेन कर लिया गया। वहीं जो राहुल क्रांति थे, उनकी थोड़ी सी कंडीशन नाजुक हो गई थी, क्योंकि वो लोग 10 से 12 दिन से 10 से 12 दिन से वो लोग भूख हड़ताल पर कंटिन्यू थे, तो वो भी हॉस्पिटलाइज थे। ठीक है, तो ये भव्य तिरंगा यात्रा 15 अगस्त को हुआ। उसके बाद, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि 20 दिनों से ये स्ट्राइक चल रही थी, 24 तारीख को ही ये स्ट्राइक स्टार्ट हो गई थी, 24 जुलाई को ही। और ये स्ट्राइक बापू वाटिका में चल रही थी, जो कि देवेंद्र नाथ महतो और कुछ स्टूडेंट के साथ वहाँ पे स्ट्राइक स्टार्ट हुआ था, प्रोटेस्ट। ठीक है, तो 20-21 दिन हो चुके थे, स्टूडेंट शांति प्रदर्शन कर करके थक चुके थे, और ये ब्लेम भी साथ में लग रहा था कि इसे बीजेपी ने हाईजैक किया है, बीजेपी प्रायोजित ये प्रोटेस्ट है। तो फाइनली 15 अगस्त की रात को स्टूडेंट रिफॉर्म मंच से ये बयान आता है, मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है, और ये बयान दिया जाता है कि हमने गांधीवादी तरीके से, बहुत धैर्यपूर्ण तरीके से बहुत चल लिए, 20-21 दिन होने को आए, सरकार अभी तक हमारी मांगों पर सीरियस नहीं दिख रही है। उसके बाद उन्होंने वही मंच से ये आंदोलन का स्वरूप बदलने का निर्णय लिया, और बता दिया ऑडियंस को कि अब ये आंदोलन बदल रहा है, इसका स्वरूप बदल रहा है, ये गांधीवादी से अब बिरसा मुंडा के स्वरूप में जा रहा है, बिरसा मुंडा के स्वरूप में जा रहा है, दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी के स्वरूप में, उनके मार्गदर्शन में ये आंदोलन अब बदलेगा, और भगत सिंह के स्वरूप में ये आंदोलन अब रूप लेने जा रहा है। ठीक है, ये आंदोलन शांतिवादी से अब उग्र होने की
कगार पर आ चुका है, क्योंकि सरकार इस मुद्दे पर सीरियस नहीं दिख रही है। ये आंदोलन का जब जब ये विचार स्टूडेंट के द्वारा प्रकट किया गया, तो स्टूडेंट जो रिफॉर्म मंच था वहां से भी छात्र दो टुकड़े में बच गए। एक थे जो कि उग्र आंदोलन के लिए तैयार थे, और एक थे कि जो आपको मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर हमें उग्र होने पर मजबूर मत कीजिए, हम आप ही के स्टूडेंट हैं, आप हमारी बातों को, मांगों को मानने का प्रयास कीजिए। वहीं जेएसएससी सीजीएल को लेकर बात फंस रही थी। हालांकि रिफॉर्म के लिए, रिफॉर्म का जो रिक्वेस्ट था रिफॉर्म का, उसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। 98% मांगे मान ली गई थी 10 तारीख से पहले ही, लेकिन उसके बाद जो बातें फंस रही थी, पेज फंस रहा था, वो था जेएसएससी सीजीएल, ठीक है, सीजीएल और सीबीआई जांच और 11 to 13 जेपीएससी, ठीक है, 11 to 13 जेपीएससी पर पेज फंस रहा था। और लगातार जो इंक्वायरियां चल रही हैं उनमें ये सबूत भी आ रहे हैं कि जेएसएससी सीजीएल हो, 11 to 13 जेपीएससी हो, एफआरओ हो, एसीएफ हो, या फिर सीडीपीओ हो, मतलब जो भी एग्जाम है सब में कहीं ना कहीं धांधली हुई है। और सबसे बड़ी धांधली उन एग्जामों में जो कि टीडीपीएल ने आयोजित की है, क्योंकि यहाँ पे ना ही आयोग का चल रहा था, ना ही उसके मेंबर्स का चल रहा था, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टीडीपीएल का और अभय तिवारी का चल रहा था, अभय तिवारी का, ठीक है, अभय तिवारी का। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए छात्र आक्रोशित भी हो रहे थे। सरकार भी अपनी काम कर रही है, सीआईडी लगाई है, तो लगातार डेली कुछ ना कुछ इंक्वायरियां हो रही है, डेली कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन निकल रहा है, डेली किसी ना किसी पर जांच बैठाई जा रही है, डेली किसी ना किसी से पूछताछ की जा रही है, सभी चीजें हो रही थी। लेकिन छात्र का बस एक मांग था कि आप हमारी मांगे मानिए। बरसात में हम बैठे हुए हैं, धूप है, पानी है, मच्छर है, कीचड़ है, सभी चीजों को हम झेल कर आपके शहर में, आपके घर के जस्ट 3 किलोमीटर आगे बैठे हुए हैं, और आप यहाँ पर आकर हमसे बात नहीं कर सकते, तो आप हमें बुला लीजिए। तो फाइनली ये बात बनी 17 अगस्त को, 16 अगस्त को ही बन गई। जब स्टूडेंट ने ये आंदोलन को उग्र रूप देने का बात किया, तो 16 अगस्त को ही सरकार की तरफ से बुलावा आ गया कि हम आपसे बात करेंगे। एक शर्त और रखी गई 15 अगस्त के बाद कि अब 10 ही अगस्त को ये शर्त रख दी गई थी कि जब हम पर लाठियां चली है और सरकार ने हमसे वार्ता करने के बाद हमें पीठ में छुरा भोगने का काम किया है, तो अब हम मंत्रिमंडल से बात नहीं करके अब हम डायरेक्ट सीएम से बात करेंगे। डायरेक्ट हमारे सीएम हमसे बात करेंगे, हमारे राज्य के मुखिया वो हैं, उन्हीं से हमारी वार्ता होगी, ठीक है। तो 17 अगस्त को ये बात बनती है और सीएम साहब फिर से स्टूडेंट को बुलाते हैं कि हम वार्ता करेंगे। ये मीटिंग 2 बजे दोपहर को फिक्स की गई थी, 2 बजे दोपहर को फिक्स की गई थी, लेकिन ये मीटिंग होते होते शाम हो गई, 6-7 बज गए। और 6-7 बज गए क्योंकि 17 को ही जेएसएससी ऑफिस में आपका जांच स्टार्ट हुआ, और साथ ही साथ जो सचिव हैं जेएसएससी के सचिव सुधीर गुप्ता, जिन पर आरोप है कि सुधीर गुप्ता कोई भी कार्रवाई नहीं करते हैं, ठीक है, सीधा वो स्टूडेंट को कोर्ट का रास्ता दिखा देते हैं, न्यायालय का रास्ता बता देते हैं कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप न्यायालय जाइए, कोर्ट जाइए, वहां से आप अपनी बातों को रखिए और वहां से अपना पक्ष लेकर हमारे पास आइए, उसके बाद कार्रवाई होगी। तो सुधीर गुप्ता पर भी जांच बैठी और उनके घर में भी जांच स्टार्ट हुई और जेएसएससी ऑफिस में भी जांच स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो देर शाम तक मुख्यमंत्री जी मीटिंग में खुद शामिल हुए। हालांकि ये बात स्पष्ट नहीं था कि मुख्यमंत्री जी आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन शाम तक मुख्यमंत्री जी भी आए स्टूडेंट डेलीगेट से मिलने। जो मंत्रिमंडल था उसके साथ सीएम खुद आए और छात्रों के बीच वार्ता हुई, छात्र और स्टूडेंट मुख्यमंत्री जी के बीच वार्ता हुई। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐतिहासिक फैसला सुनाया, छात्रों को भी बताया ऐतिहासिक फैसला, और प्रेस मीडिया के समक्ष भी आकर ऐतिहासिक फैसला सुनाए। और सीएम हेमंत सोरेन जी ने यह बात स्पष्ट कर दिया कि जेएसएससी सीजीएल रद्द होता है, ठीक है, सीजीएल रद्द होता है। और ये क्षण स्टूडेंट के लिए भावुक क्षण था, ऐतिहासिक पल था। उनको समझ में नहीं आया कि ये बात कैसे हो गई। जो सरकार ये नहीं चाह रही थी कि जेएसएससी सीजीएल हमारे हाथ में नहीं है, हम कोर्ट की अवहेलना नहीं कर सकते, कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकते, वो सरकार बस मीटिंग में आई और इसको कैंसिल कर दी। तो वो भावुक पल भी थे, ठीक है,
लेकिन एक मांग थी तो वो मांग भी पूरी हुई, लेकिन कुछ बातों पर बात अटक गई। अब मुद्दे क्या हैं? तो 14 जेपीएससी जो था उसका जो रद्द होने की बात कही गई थी वो 9 अगस्त को ही कह दिए थे। मंत्रिमंडल ने ये बात मान ली थी कि 14 जेपीएससी रद्द हो जाएगी। ठीक है, 14 जेपीएससी रद्द होगी, इस पे दो गुट बन गए। स्टूडेंट जो सिलेक्टेड हैं वो बोल रहे हैं कि रद्द क्यों, सिलेक्टेड स्टूडेंट बोल रहे हैं रद्द क्यों, और जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं बाकी स्टूडेंट जो लाखों के भीड़ में है झारखंड में, हालांकि रांची में वो दिख नहीं रहे हैं, लेकिन लाखों के भीड़ में ये स्टूडेंट हैं, वो बोल रहे हैं कि हाँ रद्द होना चाहिए, क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पर धांधली पीटी से ही स्टार्ट हो गई है। पीटी में ही ओएमआर सीट को ही आपको भरने का काम किया गया है टीडीपीएल एजेंसी की तरफ से। तो ये धांधली बहुत बड़े पैमाने पर है, तो इसको रद्द तो करना ही चाहिए। लेकिन जिनका रिजल्ट हुआ है इसमें 100 की 105 वैकेंट सीट के लिए जिनका सिलेक्शन हुआ है, वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं रद्द क्यों, हमारा तो सिलेक्शन हो गया। तो यहाँ पर दो मत हो गई। मैं अपना पक्ष जो रखती हूँ, ये मेरा पर्सनल पक्ष है कि जेपीएससी का जो रिजल्ट सबसे पहले प्रकाशित हुआ है उसमें वहां के आयोग के अध्यक्ष के सिग्नेचर्स नहीं है, अध्यक्ष के सिग्नेचर्स नहीं है। तो जब अध्यक्ष के सिग्नेचर नहीं है, और दूसरी बात यहाँ पे ये बात निकल कर आई है कि रिजल्ट प्रकाशित करने में टीडीपीएल कंपनी की बहुत ज़्यादा प्रेशर थी रिजल्ट प्रकाशित करने में। आयोग तैयार नहीं था, लेकिन टीडीपीएल ने रिजल्ट प्रकाशित करने का प्रेशर ज़्यादा बनाया। ठीक है, तो ये सही बात है कि चलो ठीक है प्रेशर बनाया, और उसमें अध्यक्ष की सिग्नेचर भी नहीं है आयोग के, सॉरी अध्यक्ष के नहीं, अन्य जो अधिकारी हैं उनका सिग्नेचर नहीं है। तो फिर ये रिजल्ट वैलिड कैसे हुआ, वैलिड कैसे हुआ? आपको कोई भी लेटर दिया जाता है, वहां पे आपको अटेस्टेड, सेल्फ अटेस्टेड अभी किया गया है, आप वो लेटर दे देते हो, सेल्फ अटेस्ट नहीं करते हो, तो वो लेटर आपका वैलिड नहीं होता है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा रिजल्ट जो निकला है जेपीएससी का, वो जेपीएससी का रिजल्ट जिसमें आयोग में अन्य अधिकारियों का सिग्नेचर नहीं है जिनका होना चाहिए था, तो फिर ये रिजल्ट वैलिड कैसे हो गया? ठीक है, ये मेरा पॉइंट है। अब आप इसमें कमेंट करके बताइएगा कि ये पॉइंट मेरा सही है कि गलत है। वो रिजल्ट ही वैलिड नहीं है, आप जिसको मानकर चल रहे हैं कि वो रिजल्ट वैलिड है, वो वैलिड ही नहीं है, तो उसमें रद्द करने से कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि वहां पे ओएमआर सीट में ही खेला किया गया है, तो वो रिजल्ट वैलिड कैसे होगा? ठीक है, प्लस अधिकारियों का भी सिग्नेचर नहीं है, ये मेरा मुद्दा है। तो जेपीएससी 14 जेपीएससी तो रद्द हो गया, मतलब अनाउंस किया गया है ऑफिशियली। अभी कोई किसी भी एग्जाम के लिए कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन सीएम हेमंत सोरेन जी द्वारा ये बात कही गई है कि 14 जेपीएससी कैंसिल है। जेएसएससी सीजीएल भी रद्द की जा रही है, क्यों? क्योंकि इसमें भी टीडीपीएल ने बहुत बड़े पैमाने पर घोटाला किया है। इसमें जो अभय तिवारी है उसने बोकारो में पेपर रटवाए थे, स्टूडेंट को खुद भी रटा था, और उसमें अपना सेकेंड रैंक लेकर आया अभय तिवारी। उसकी भाई इसमें शामिल है, उसके रिश्तेदार इसमें शामिल है, उसके भाभी इसमें शामिल हैं। तो उन सभी को ये इलीगल तरीके से उसमें शामिल किया, प्लस कितने स्टूडेंट को इसने शामिल किया ये यही बता सकता है, या फिर किसी को भूल भी जाएगा तो वो इस आड़ में बच जाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट ये बोल रहे हैं हमारा वैलिड एग्जाम निकला है तो हमारा जॉब नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जेएसएससी सीजीएल में जॉब कर रहे हैं, प्रोविजनल पीरियड पर भी हैं, लेकिन जॉब में 2000 कैंडिडेट हैं। तो ये दो पक्ष जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल का आ रहा है, जो सिलेक्टेड है उनका, और जो सिलेक्टेड नहीं है वो तो क्लियर कट है। ठीक है, अब दूसरी बात, टीडीपीएल एजेंसी, सरकार ने यह भी कहा कि टीडीपीएल एजेंसी के द्वारा जितने भी एग्जाम आयोजित किए गए हैं सभी परीक्षाओं को रद्द किया जाएगा। टीडीपीएल के एजेंसी में कौन कौन से एग्जाम आते हैं उसको हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। टीडीपीएल में सबसे पहले आता है 14 जेपीएससी, ठीक है, 14 जेपीएससी, फिर 11th to 13 जेपीएससी भी आता है, 11 to 13 जेपीएससी भी आता है, फिर आपका जेटेड भी आता है। ठीक है, जेटेड जो कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर है। ठीक है, 11 to 13 जेपीएससी, और उसके बाद जेटेड है, फिर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर एपीपी, फिर सिविल जज भी आता है जो जूनियर डिवीजन का एग्जाम हुआ था, फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर एफआरओ, एसीएफ,
मेडिकल कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट, हेल्थ सर्विस कंबाइंड रिक्रूटमेंट, म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रिक्रूटमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजर रिक्रूटमेंट, ये सभी जेपीएससी के द्वारा और आयोजित एग्जाम्स हैं। ये टीडीपीएल ने कंडक्ट करवाए हैं। और फिर आपका जेएसएससी के एग्जाम जो टीडीपीएल ने कंडक्ट करवाया है, क्योंकि इसको 2025 में मई 2025 में इसको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था, 25 या 24 में इसको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। तो जो एग्जाम उसने करवाए हैं वो है, उसमें प्रमुख तौर से शामिल है जेएसएससी सीजीएल 2023, टेक्निकल स्पेसिफिक ग्रेजुएशन लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, टेक्निकल का एग्जाम इसमें है, फील्ड वर्कर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम और पीजीटी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम। ये सभी जेएसएससी के द्वारा जो एग्जाम लिए जाते हैं वो टीडीपीएल ने कंडक्ट करवाए हैं। ठीक है, तो ये सभी एग्जामों को अगर सरकार बोल रही है कि सभी एग्जाम है तो ये सभी एग्जाम रद्द होंगे। ठीक है, ये सभी एग्जाम रद्द होंगे, ये टीडीपीएल के द्वारा एग्जाम है। अब पेज कहाँ पे फंस रहा है वो हम बताते हैं। यहाँ पे एक बात और, 2014 से जितने भी एग्जाम करवाए गए हैं, 2014 से जितने भी एग्जाम करवाए गए हैं उन सभी एग्जामों की इंक्वायरी की जाएगी, सभी एग्जामों की जांच की जाएगी कि इसमें कितनी गड़बड़ियां की गई हैं। 2014 से लेकर 2019 तक बीजेपी की सरकार थी। ठीक है, 2014 से 2019 तक बीजेपी की सरकार थी, उसमें रघुवर दास सीएम थे। ठीक है, तो इन सभी एग्जामों को भी उसके उस टाइम पीरियड में जो एग्जाम हुए हैं उनको भी जांच किया जाएगा कि ये मतलब 2019 के बाद ही गड़बड़ियां आई, 2019 के बाद ही सीट बेचे गए या उससे पहले भी गड़बड़ियां थी, और जो गड़बड़ियां थी उसको निकाला जाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर आयोग को स्ट्रक्चर करने की बात है, रिफॉर्म करने की बात है, तो शुरू से देखने का प्रयास करेगी सरकार। ठीक है, अब परीक्षाएं जो कि 3 मांगे की गई थी। एक मांग थी आपका रद्द, ठीक है, रिफॉर्म और रद्द, रिफॉर्म और जांच, ये 3 मांगे थी, रद्द, रिफॉर्म और जांच। ठीक है, तो रद्द, रिफॉर्म और जांच में रिफॉर्म की बातें तो स्टार्टिंग में ही 98% मान ली गई थी। एक इसमें बात था, वो बहुत ज़्यादा मेन हाईलाइट करने वाली बात नहीं थी रिफॉर्म में, वो था एज कट ऑफ। एज कट ऑफ स्टूडेंट के द्वारा कहा जा रहा है कि 2018 का रखिए और जितने भी एग्जाम कैंसिल होंगे उसमें सभी स्टूडेंट वैलिड बैठ सके, अपीयर कर सके, जिनका एज खत्म हो गया हो वो सब भी अपीयर कर सके। इसलिए एज रिलैक्सेशन दीजिए हमको और 2018 से एज काउंट कीजिए, ताकि जो स्टूडेंट इस एग्जाम से डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे वो फिर से एग्जाम दे सकें। ठीक है, तो रिफॉर्म की बात तो मान ली गई थी, रद्द की बात जो थी वो फंसी हुई थी सीजीएल की, तो उसको भी सरकार ने मान ली। तो अब तीसरा क्या है, तो जांच में जो है कि परीक्षाओं की जांच सीआईडी कर ही रही है, लेकिन स्टूडेंट के द्वारा मांगा जा रहा है कि सीबीआई की जांच इसे दी जाए, सीबीआई को सौंपा जाए, ताकि इसमें पारदर्शिता से देखी जाए। सरकार सीआईडी एजेंसी जो है वो सरकार की एजेंसी है, तो यहाँ पे हो सकता है कि जैसे सीजीएल में बातों को दबाया गया, छुपाया गया, वैसे फिर से अगर बड़े अधिकारियों का नाम आता है, बड़े मंत्रियों का नाम आता है, तो इसे फिर से इंक्वायरी को डाइवर्ट किया जा सकता है, क्योंकि रद्द करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, रिफॉर्म करना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बात यह है जांच करवाना और निष्पक्ष जांच करवाना, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि इसमें अंदाजा लगाया जा रहा है कि 100 करोड़ का तो सिर्फ घपला 14 जेपीएससी में करने का टारगेट था, तो मतलब सोच सकते हैं कि बाकी एग्जामों में कितने ऊंचे लेवल का घपला किया गया होगा। 2019 से बताया जा रहा है, 2019 से 11 to 13 जेपीएससी से ये बातें आ रही हैं। 6 जेपीएससी में भी गड़बड़ियां सामने आई थी, लेकिन इस लेवल में नहीं। 7 to 10th जेपीएससी में भी गड़बड़ियां सामने आई थी, लेकिन वो इंटरव्यू में जो हुआ होगा वो हुआ है। ठीक है, लेकिन 11 to 13 जेपीएससी में मेंस में हुआ, 14 जेपीएससी में पीटी से ही स्टार्ट हो गया। तो ये कितने बड़े सिंडिकेट चलाने की साजिश की जा रही थी, उसका अंदाजा, उसका अनुमान शायद सीआईडी को कहीं ऊंचे अधिकारियों को पकड़ना हो तो वो कहीं
छोटी ना पड़ जाए, इसीलिए सीबीआई की जांच मांगी जा रही है। लेकिन सरकार सीबीआई की जांच से बिल्कुल स्टूडेंट को हटा रही है, सीबीआई की जगह पे सीआईडी का सहूलियत दे रही है। सीआईडी और रिटायर्ड जो ऑफिसर होते हैं, रिटायर्ड अधिकारी, जज, उनके अंदर, रिटायर्ड जज के अंदर ये इंक्वायरी चलाने की जानकारी मिल रही है, जो कि सीएम सर ने स्टूडेंट से बोला। ठीक है, तो ये सीआईडी पे ही मांग अटकी हुई है, सीबीआई नहीं दी गई है। इस पे स्टूडेंट ने अभी अपना अनशन कंप्लीट नहीं तोड़ा है। भूख हड़ताल से सभी स्टूडेंट हट चुके हैं शायद, ठीक है, क्योंकि हमीदा जो थी उनका भूख हड़ताल को तो वो मुख्यमंत्रियों ने ही तुड़वा दिया। आपका देवेंद्र महतो भी जो थे उनको भी मंत्री आकर तुड़वाए, जयराम महतो भी थे, इरफान अंसारी भी थे, और आपके एक और मंत्री थी, मुझे नाम ध्यान में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इनका तो भूख हड़ताल टूट गया, लेकिन जो जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच पर जो 2 स्टूडेंट अभी भी भूख हड़ताल पर बैठे थे, उनका भूख हड़ताल टूटा है कि नहीं इसकी जानकारी नहीं है। ठीक है, जेपीएससी और जेएसएससी रिफॉर्म मंच की मांग जो मान ली गई है, ठीक है, रिफॉर्म करने की बात मान ली गई है, वो 98% बात कंप्लीट मान ली गई है। वही रिफॉर्म में एज का जो इशू है, एज रिलैक्सेशन का कि आप एग्जाम 10-10 सालों में निकाल रहे हैं और एज रिलैक्सेशन नहीं दीजिएगा तो स्टूडेंट ऐसा ही एक एग्जाम देकर डिस्क्वालीफाइड हो जाता है। तो वो रिफॉर्म में एज लिमिट का जो है, बस उसी को एक एक्सेप्ट नहीं किया गया है। बाकी वो सरकार की अपनी इच्छा है, वो उसे भी एक्सेप्ट कर सकती है अगर उनकी मंशा अच्छी रही तो। ठीक है, और जो रिफॉर्म की बात है वो उसको आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशिक के अंडर एक कमेटी का गठन किया जाएगा और इस कमेटी के द्वारा रिफॉर्म किए जाएंगे जेपीएससी और जेएसएससी में। ठीक है, रद्द की मांग जो थी, रद्द 100% मान ली गई है, अभी तक मालूम चल रहा है। लेकिन स्टूडेंट का जो डेलीगेट्स है, जो जिसमें प्रेस वार्ता करने के लिए पीयूष जी और रविंद्र जी ने मुख्य रूप से आते हैं, उन्होंने कहा कि हमारी बातें रद्द वाली तो सीजीएल मान ली गई, लेकिन वहीं पे 11 to 13 जेपीएससी मानी गई है कि नहीं ये हमें नहीं मालूम। फिर एफआरओ एसीएफ वगैरह मानी गई है कि नहीं, इस बात पर हमें थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने तो बोल दी कि नहीं रद्द वाला सभी रद्द हो जाएगा जो टीडीपीएल ने कंडक्ट करवाया है, टीडीपीएल ने जो कंडक्ट करवाया वो सभी रद्द हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट जो सिलेक्टेड हैं वो अपने पक्ष रख रहे हैं कि हम सेलेक्ट हो गए हैं तो रद्द क्यों, पूरे जीरो स्तर से फिर हमें शुरू करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे पक्ष है, अब आप अपनी पक्ष बताइएगा, ये अंतिम हम कंक्लूजन अपना दे रहे हैं कि अगर दीमक लकड़ी में एक घुसा हो या 1000 घुसे हों, आखिर खोखला तो लकड़ी ही होगा। वैसा ही सिस्टम में अगर एक अधिकारी गलत तरीके से घुसा हो या पूरे अधिकारी गलत तरीके से घुसे हों तो लकड़ी जल्दी खराब हो या धीमे धीमे खराब हो, खराब तो होगी ही दोनों तरीके से। वैसा ही अगर अधिकारी एक बचे, अगर आप जांच में आप बोल रहे हो कि नहीं हम तो सही तरीके से आए, उसमें अगर 2-4 अधिकारी भी ऐसे बच जाते हैं जिन्होंने घूस देकर अपना सिलेक्शन करवाया है, तो वो तो सिस्टम को करप्ट करते ही रहेंगे, धीरे धीरे छोटे स्तर से करेंगे लेकिन करते रहेंगे। वही स्तर जब बहुत समय तक किसी को मालूम नहीं चलता है तो फिर उसका बृहद रूप देखने को मिलता है, जो कि आप झारखंड में अभी देख रहे हैं। पहले सेटिंग होती थी तो वो इंटरव्यू में होती थी, इंटरव्यू में अंदर अंदर से सेटिंग होती थी। ठीक है, फिर बातें आई मेंस के लिए, और आज ऐसा कंडीशन हो गया कि अब पीटी में ही सेटिंग हो रही है, मेंस तक जाने की जरूरत भी नहीं है, हर एक स्तर पर सेटिंग हो रही है। तो सेटिंग जो करवा रहे हैं उनके लिए भी ये वर्डन बढ़ गया, इसीलिए ये सभी बातें सामने आई। मेंस में इंटरव्यू में जो सेटिंग हो रही थी वो सभी को मालूम था, ठीक है, लेकिन उनको ये सेटिस्फेक्शन रहता था कि एटलीस्ट मैंने पीटी क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया, तब जाकर मैंने इंटरव्यू में सेटिंग करना है, मेरे लिए बाध्यता रह गई। लेकिन जब मेरा पीटी ही नहीं होगा तो ये तो मतलब प्योर तरीके से एग्जाम हुआ, पीटी का, मेंस का भी प्योर तरीके से हुआ, तो मेरा तो मतलब मैंने जितना मेहनत किया उस हिसाब से मेरा रिजल्ट आया। लेकिन अब पीटी में ही जब धांधली होने लगी तो मैंने मेहनत किया नहीं किया उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, पैसे देकर आप रिजल्ट ले लो, आपको एक दिन भी बुक पलटने की जरूरत नहीं है, पैसे दो रिजल्ट ले लो, ठीक है। लेकिन
अब एटलीस्ट ये तो मालूम रहेगा ना कि अगर 100% रद्द हो जाता है तो फिर से सभी को पढ़ के आना पड़ेगा। अब आपका उस दिन सही रहा तो आपने सिलेक्शन लिया या नहीं लिया वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपनी तैयारी कितनी की है। लेकिन अगर आपकी रद्द की मांगों को कैंसिल कर दिया जाए और इस तरीके से अगर निकाला जाए कि नहीं, इंक्वायरी बैठेगी, इंक्वायरी के बाद जिस पर आरोप सिद्ध होंगे वही केवल बाहर होगा और जिस पे आरोप सिद्ध नहीं होंगे वो जेन्युइन है, तो इस तरीके से फिर वो वहां पर भी सेटिंग करने के लिए अपना जुगाड़ जरूर बैठाएंगे और वहां पे भी सेटिंग उनकी हो सकती है जब इंक्वायरी की बात आएगी तो ठीक है। तो इसलिए रद्द की मांग बिल्कुल सही है, सभी रद्द। और जहां पर रिजल्ट हुए ही नहीं है, जो वैलिड रिजल्ट ही नहीं निकले, वहां पे भी स्टूडेंट स्ट्राइक पे बैठ रहे हैं अलग से कि 14 जेपीएससी में हमारा हो गया तो आप कैसे मान रहे हैं। अरे उसमें अधिकारी ने साइन ही नहीं किया था, ठीक है, उसमें अधिकारी ने साइन ही नहीं किया तो उसको रिजल्ट को आप वैलिड कैसे मान रहे हो। आपका हो गया होगा, आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हो, फिर आपसे थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, फिर से आप कर लीजिएगा। अगर आपने सिलेबस को 75% कवर करके आपका सिलेक्शन हो गया तो आपके पास अभी और एक्स्ट्रा समय है कि आप सिलेबस को 95% कवर कर लो, इसमें तो आपका 100% होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेरा पक्ष ये है, अगर इसमें कोई डिस्प्यूट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। बाकी झारखंड में अभी रिफॉर्म बहुत जरूरी था तो उसकी मांगे पूरी की गई हैं, हालांकि देखने को है कि ये कब तक होता है। हाँ, सीआईडी में ये भी बात कही गई है कि 90 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपने की बात कही गई है, इसीलिए लगातार धड़ाधड़ इंक्वायरी बैठ रही है, सभी के छापे पड़ रहे हैं और जिसपे डाउट हो रहा है उसको पूछताछ की जा रही है, ठीक है। तो ये सभी बातें कल की रही। अभी दो चीजों पर बात अटक रही है, सीबीआई और 11 to 13 जेपीएससी, ठीक है, 11 to 13 जेपीएससी का रद्द हुआ कि नहीं, इस बात पर हालांकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन सरकार अगर जारी करेगी तो उससे मालूम चल जाएगा। सरकार ने भी ये बात कही है कि टीटीपीएल पे जितनी एग्जाम्स हुए हैं वो सभी रद्द हैं, तो रद्द हैं, ठीक है। तो इसको हम 100% ही मान के चलेंगे। बात अटक रही है सीबीआई जांच पे, सीबीआई जांच दे देंगे सरकार तो फिर स्टूडेंट अपने अपने घर चले जाएंगे। हालांकि अब आपको पढ़ने की जरूरत है, ध्यान दीजिए, अब आपको पढ़ना है, अब आप सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, आपको पढ़ना भी स्टार्ट करना पड़ेगा। अब लोग पढ़ाई अब स्टार्ट कीजिए ताकि आने वाले एग्जाम में फेयर तरीके से, अच्छे तरीके से आप पढ़कर अपना सिलेक्शन ले पाए, ठीक है। चलिए, थैंक यू, आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए, फेसबुक फॉलो कर लीजिए और कुछ नहीं तो टेलीग्राम तो ज्वाइन कर ही लीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।